Hello viewers, welcome to Acumen Gate Academy. In this video, we are going to talk up with भास्कर जो कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स हैं और इन्होंने आईआईटी पलक्कड़ में एडमिशन लिया है. सो भास्कर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेट्स फॉर द एडमिशन. थैंक यू सर. एंड मेरा सबसे पहला क्वेश्चन वही है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर एंड मास्टर्स, ये ख्याल कैसा है? सर ये लाइक एक होता है कि 12th के बाद एक चांस मिलता है आईआईटीज में एडमिशन लेने का, बट वो तो नहीं हो पाया था प्रॉपरली. बट फिर बैचलर्स में आया तो मेरी मतलब सिस्टर ने सजेस्ट किया था और जो सीनियर्स थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि गेट एक ऑप्शन है जो सही रहेगा, मतलब मास्टर्स अगर करना हो आईआईटी से, तो मैंने फिर वो ऑप्शन को ऑप्ट किया. ओके, तो आपका मेजर मोटिवेशन क्या था? एक तो यही था कि आईआईटी में जाना है, इसके अलावा और कुछ? और तो ये था कि सुना था लाइक सीनियर से और जो आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे हैं एक दो कनेक्शंस है, तो उन्होंने बोला था कि पैकेज वाइज भी सही रहता है एज कम्पेयर टू टियर 3 कॉलेजेस, तो वो सही लगा था. ओके, और अब जब आपका 2 साल के बाद ये कन्वर्ट हुआ है आईआईटी पलक्कड़ डेटा साइंस, राइट? तो हाउ डू यू फील राइट नाउ? सर अभी तो खुश हूँ सर, अच्छा लग रहा है सर. ओके, ये पहले से ही ड्रीम था? हाँ मतलब जाना तो था. ओके, आईआईटी पलक्कड़ ही क्यों? सर लाइक मेरा जो रैंक है वो अंडर 1500 है, लाइक 1349 है. तो इसके लिए क्या है, जो न्यू जनरेशन आईआईटीज होती है वो ओपन अप हो जाती है. आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, आईआईटी पलक्कड़ हो गया, तो उसके मैंने करिकुलम वाइज और कोर्स स्ट्रक्चर्स देखे थे, तो लिंक्डइन पे से भी एक दो कनेक्शंस मिले थे, तो उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि ऑप्ट करना चाहिए ये ऑप्शंस को. तो एंड आई थिंक एनआईटीज जो है टॉप 4 एनआईटीज वो भी ओपन ही होती है. वो भी ओपन हो जाती है. राइट. सो दोज हु आर इन कंप्यूटर साइंस एंड गेटिंग लेस देन 1500 रैंक, तो बेटा आपके लिए भी चांस हैं, बिकॉज इनका जो रैंक है 1349, इस रैंक पे इनको आईआईटी पलक्कड़ मिला है. सो यू वर टेलिंग अबाउट डेटा साइंस में आपको जाना था एंड यू हैव सीन करिकुलम. तो कौन कौन सी कॉलेजेस आपको दिखाई दी थी जिसका करिकुलम अच्छा लगा था आपको? आईआईटी गुवाहाटी है, आईआईटी रुड़की है, आईआईटी पलक्कड़ है, फिर एनआईटी सूरतकल. इनके करिकुलम बहुत ही अच्छे हैं, लाइक डिजाइन वाइज तो बहुत ही अच्छे. ओके, सो यू हैव गॉन थ्रू देयर वेबसाइट्स एंड चेक द सिलेबस. यस सर. ओके. अब जब एंड के महीने थे, 2-3 महीने बाकी थे, बिकॉज आई रिमेंबर कि जो भास्कर की यूनिवर्सिटी है वो जीटीयू है और गेट के एग्जाम के 1 आध महीने पहले ही उनके एग्जाम्स चल रहे थे, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स 7th सेमेस्टर के. तो भास्कर, आई थिंक दैट वाज अ टफ टाइम, राइट? हाँ सर. तो हाउ डिड यू मैनेज कि एग्जाम से 1 महीने पहले ही आपके एक्सटर्नल्स हैं, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि आपके पीयर्स में बाकी लोग भी थे, बाकी स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने ऑलमोस्ट गिव अप कर दिया था कि अब तो नहीं कर पाएंगे गेट, बट यू स्टिक देयर. तो व्हाट मेड यू स्टिक देयर? कुछ प्रायर प्रिपरेशन था या फिर क्या था? ऐसे देखा जाए तब तक लाइक जब यूनिवर्सिटी एग्जाम्स आ रही थी दिसंबर जन में, तब ऑलमोस्ट मेरे सब्जेक्ट्स तो कंप्लीट हो गए थे, बस अब मॉक टेस्ट लगाने की बारी थी. तो मुझे मॉक टेस्ट मैनेज करने थे, तो हर एक दिन का लाइक एक मॉक टेस्ट मैं दे देता था. और यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम में हाँ सर टाइम तो गया, लाइक 2-3 वीक चले गए थे मेरे उसमें. तो उस मोमेंट पे मैं फिर भी मैं ऐसा एप्टीट्यूड पे ध्यान रहा था, तो उस पे मॉक नहीं दे पाया था. बट अराउंड मैंने 6 to 7 मॉक दिए थे गेट से पहले. फुल लेंथ टेस्ट दिए थे गेट से पहले. और उसमें आपका परफॉर्मेंस क्या रहा था? स्टार्टिंग में इनिशियली तो बहुत ही कम मार्क्स थे, लाइक ऐसे 30-40 के अराउंड, लाइक हाँ. तो कभी कभी तो कुछ नहीं भी रहा था, अच्छे सिली मिस्टेक्स हो जाती थी, तो उसको इम्प्रूव किया मॉक्स में. फिर वो धीरे धीरे अबाउ 50 जाते रहे, तो सही लगा. कोई स्ट्रेटजी था आपका इसको चेंज करने का, सिली मिस्टेक्स को? सर लाइक मैं नोट कर लेता था टॉपिक्स, लाइक कहाँ पे सिली मिस्टेक्स हो रही है, तो उस टॉपिक पे वर्क कर सकते हो. शॉर्ट नोट्स ऐसा कुछ आपने बनाए थे? कुछ शॉर्ट चार्ट पेपर्स ऐसा कुछ? शॉर्ट नोट्स तो नहीं बनाए थे, बट जहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम में फार्मूलाज होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक में, तो वो मैंने लिस्ट आउट कर लिए थे. ओके. हाँ, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी होते हैं ग्रुप थियरी, ग्राफ थियरी के, तो वो फार्मूलाज नोट डाउन कर लिए थे. ओके. और ये जो फार्मूलाज थे वो कंटिन्यूअसली यू केप्ट ऑन रिवाइज? हाँ सर. ओके. तो अब आते हैं डायरेक्टली ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन. हाँ. सो ऑन दैट डे व्हाट डू यू फेल्ट कि वो 3 घंटे क्या चल रहा था आपके दिमाग में? सर एग्ज़ाम डे तो मेरा जो सेंटर था वो भी चेंज हो गया था. 2 दिन पहले मेल आया था, तो उससे भी हाँ, तो अहमदाबाद लाइक ट्रैवल करना पड़ा था. नर्वस तो था सर, लाइक उस दिन भी लाइक ऐसा लग रहा था कि लाइक क्या होगा, निकल पाएगा क्या नहीं निकल पाएगा. तो नर्वसनेस तो थी सर एंड मोमेंट तक.
थोड़ा, Okay. बट क्वेश्चंस लाइक जब पेपर देखा, जब क्वेश्चंस बनते गए, 1 2 3 जब बन गए तो कॉन्फिडेंस आना शुरू कॉन्फिडेंस हुआ। आना शुरू हुआ। तो एंड उसके बाद तो फिर खो ही गए एग्जाम हाँ, में। फिर हो गए सर Okay. 3 घंटे। ओके, एंड जब रिजल्ट आया तो उसके बाद क्या फील हो रहा था कि 1349 रैंक है, तो फिर वर यू नर्वस और था कि ठीक है इस स्कोर को यूज़ कर लेंगे? हाँ सर, मैंने लाइक जो मैंने सोचा था वो अंडर 1000 सोचा था कि लाइक आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगा जब आंसर की आ गई थी तब मैंने चेक किया था, तो वहाँ पे मैंने कुछ 3-4 क्वेश्चन में कर दी थी सिली मिस्टेक्स फिर भी। Okay. तो वो अगर हो जाता तो लाइक अंडर 1000 भी 1000 पॉसिबल था। हाँ, बट अंडर 1500 था तो लाइक बात हुई, लाइक मैंने मेरी सिस्टर से भी बात की थी और कुछ दोस्त सीनियर्स भी थे, तो उन्होंने ही बताया कि नहीं यूज़ तो कर सकते हैं, NITs IITs का ऑप्शन खुल जाते हैं, और जो न्यू जनरेशन IITs होती है वो भी ट्राई कर सकते हैं, इसलिए आई गो फॉर इट। इसके बाद जो रैंक था उसको आपने इस रैंक से कहाँ कहाँ आपने अप्लाई किया, और कहाँ कहाँ से आपको इंटरव्यू कॉल्स आए और कहाँ कहाँ गए आप, थोड़ा उसके लिए इन्फॉर्मेशन बताइए। इस रैंक से मैंने गुवाहाटी, रुड़की, IIT पलक्कड़ में अप्लाई किया था, फिर IIT मंडी जो हिमाचल प्रदेश में सर, लाइक तो उसके लिए मैंने रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया एंड था। कौन कौन से कोर्सेज के लिए अप्लाई किया था? IIT पलक्कड़ डेटा साइंस, IIT गुवाहाटी डेटा साइंस, IIT रुड़की डेटा साइंस, और जो और IITs थी IIT भुवनेश्वर और IIT धनबाद, उसके लिए मैंने कोर रखा था, लाइक कोर CSE कंप्यूटर साइंस नॉर्मल। तो उनका वजह से IIT मंडी का इंटरव्यू कॉल आया था, अपीयर करना था। हाँ सर, बट आई गेस वो MS का कॉल था, MS 3 साल का, एंड दैट्स व्हाई यू डिड नॉट गो देयर। यस सर। ओके, सो भास्कर, एनीथिंग व्हिच यू वांट टू शेयर विद द स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो प्रिपेयर कर रहे हैं इन कंप्यूटर साइंस? बिकॉज जितने भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स से मैं मिला हूँ उनका वही होता है कि सर हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट जो है वो तो थियोरेटिकल है, एंड जब हम क्लास में देखते हैं तो देखते हैं कि मेरा वो फ्रेंड कोडिंग कर रहा है, मेरा वो फ्रेंड उस प्लेटफॉर्म पे वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो ये कर रहा है, तो दे आर मोर टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग, और गेट इज नॉट मच टुवर्ड्स कोडिंग। तो हाउ डिड यू बैलेंस ऑल दिस थिंग्स, या फिर वो क्या बैक ऑफ द माइंड मोटिवेशन था, या एनीथिंग व्हाट यू फील कि नहीं मैं इसमें ही आगे जाना चाहता हूँ, एंड सिंगल मैसेज? हाँ, तो रही बात कोडिंग की, जहाँ जनरली लाइक स्टूडेंट्स रखते हैं डेवलपमेंट स्किल्स रखते हैं, तो ऐसा था कि गेट के बाद भी तुम्हें लाइक अराउंड 4 to 5 मंथ्स मिल जाते हैं, अगर तुम्हें अगर इम्प्रूव करना हो तो उस टाइम को भी यूटिलाइज कर सकते हो, और उससे पहले वाला टाइम तुम लाइक डेडिकेटेडली गेट को दे सकते हो। हाँ, डिस्ट्रैक्शंस और डीमोटिवेशन तो रहेंगे, लाइक लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, तो प्लेसमेंट्स हो गई, एग्जाम्स हो गई, आपने बताया लाइक दोस्त वो कर रहा है, तो वो भी कभी कभी होता है कि मुझे भी करना चाहिए, अभी सब मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो रहता है थोड़ा बहुत, बट अभी घुस गए इस लाइन में तो ऐसे निकलना ही ज़्यादा सही रहेगा। सो अल्टीमेटली लाइक हैव डेडिकेटेड गोल, एंड इफ यू नो कि आप सही कर रहे हो तो इट इज़ वर्थ चेजिंग, बिकॉज अगर भास्कर का इस रैंक पे IIT पलक्कड़ हो सकता है, एंड दैट वाज व्हाट ही वांटेड कि सर मुझे ये 4 या 5 कॉलेज में ही जाना है विथ डेटा साइंस, तो अगर 1349 रैंक पे भास्कर को IIT मिल सकता है, तो डेफिनेटली जो भी कंप्यूटर साइंस में है जो एंड तक टिके रहेंगे इन द एग्जामिनेशन, तो आई होप कि आपका भी रैंक 1500 के अंदर आ सकता है, एंड स्कोप्स तो बहुत सारे हैं। स्कोप्स तो आई होप कि आप अगर यहाँ तक टिके हुए हो, वीडियो देख रहे हो, तो इन्फॉर्मेशन तो बढ़िया मिली है आपको। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू गेट गाइडेंस, कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस बैक, मी माई सेल्फ और भास्कर वुड ट्राई टू इवन answer those questions. You can ask questions in the comment box. So Bhaskar, we wish all the very best for your future. Thank you, sir. And hope this video is going to motivate most of your juniors. Yeah. So to watch such kind of videos, subscribe to Acumen Gate Academy, like this video, share this video, जो आप करते हो और करते रहेंगे. Thank you so much, and thank you so much Bhaskar for being over here. Thank you sir.